Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. On Sunday evening, when the 9-year-old Dalit girl who lives with her parents in South Delhi's Old Nangal village had gone to the nearby crematorium, which is about 2 to 3 minutes of walking distance from her home, to collect a bottle of cold water. Little did her parents know that was the last time they would see her. Her parents were informed by the Baba of that very crematorium after about 30 minutes that their daughter has died after being electrocuted from the water cooler. However, when her mother reached the spot, she saw the lifeless body of her daughter and was shocked to see that she was lying down on the floor with marks on her body, which the Baba told is from the electrocution. Within the next couple of minutes, the mother of the girl alleges that the Baba, along with the 3 other associates who work with him at the crematorium, made every preparation possible without even taking the Aadhaar card details or any other details or money from the family, and cremated the body of the 9-year-old girl in haste. The mother soon raised a hue and cry, and villagers from this village gathered in large numbers, pulled out the body of the girl, but by then it was too late. A PCR call was made around 10:30 according to the Delhi police, and that's when they reached the spot. However, sections of gang rape were added only on Monday after the family spoke to the STSC commission. The print will now speak to the family of the deceased girl. मेरे बेटा को सामान है सर। आराम से बोल दियो, तुझे पता। माता जी, जब आपने उसको पहले देखा था, आपको क्या लगा था, क्या हुआ है उनके साथ? बेटी का मैं घर आई तो मैं घर से बुलवाई कि पंडित जी बुला रहे हैं तुझे। आप काम से आई थी? हाँ, पीर बाबा पे थे, यहाँ आई थी मैं। ये चले गए सब्जी फब्जी ले गए, तो ये तो कह रहे कि पापा मैं थोड़ी देर खेल लूँ, कि बेटा तू पानी लेकर चली जा पीर बाबा पे, कि पापा मैं 2 मिनट खेल लूँ, मैं अभी जा रही हूँ, कि तेरी मम्मी घर गई है और बेटा तू जल्दी जाइयो, कहो पापा। मैं यहाँ से लौटी, एक देर में लौटी जी, देख बताओ पंडित ने आया है बड़ा, तो कह रहे बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ कह वो तो पीर बाबा बैठी है। मैंने यहाँ से गई पीर बाबा पे, तो वो एक भैया खातन बुलवाई कि पंडित जी बुला रहे हैं तुम्हें, पंडित जी बुला रहे हैं। मैं क्या हुआ कि पता ना, पंडित जी बुला। मैं अंदर गई तो कह रहा तेरी लड़की मर गई। मैं कैसे मर गई मेरी बच्चा? तेरी लड़की मर गई, कैसे मर गई तेरी बच्चा? मैंने कहा मेरा बच्चा कैसे मर गया? पानी ले जाते मंचा सब पीते माँ पानी। आपको जाते थे माता जी, आपको कैसे पता लगा कि उनके साथ बलात्कार हुआ है? तो पंडित जी ने ना तो आधार कार्ड मांगा, ना कछु मांगा, ना लकड़ी के पैसे मांगे, जल्दी इसमें जला दिया। जल्दी से जला दिया। और यहाँ कह रहे तू शान कर दे, न बोले मैं शान नहीं करूँगा। अच्छा बाप तू शान नहीं कर तो माँ है तू, अगर मैं तो माँ तू माँ शान कर दे। मैं ना पढ़ी ना लिखी, मैं आपने किया नहीं साइन? नहीं। 5:30 बजे तो खूब खेलती कूदती छोड़ के आई। पापा मैं 2 मिनट खेला। आप छोड़ के आई थी? पापा छोड़ के आए। छोड़ के आए थे? छोड़ के नहीं आते, वहाँ पे खड़ी थी वो पीर बाबा का। मैंने पानी भर ले तो फैल ले जाओ, चलेगी वो चलेगी। फिर आप निकल गए वहाँ से? मैं वहाँ से निकल गया, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, और मैं बेटा सब्जी लेकर आ रहा हूँ, हरी भरी सब्जी बनानी थी, मम्मी आने वाली है, वहाँ गई है। इतने में वो पंडित जी गए, ढूंढ रहे, बता भी नहीं रहे कॉलोनी में कि ऐसी ऐसी बात होगी। लड़की दबाने की कोशिश कर रहे? हाँ, ऐसे नहीं वगैरह बता नहीं सकता भाई, ऐसी ऐसी बात होगी। करंट से आगे वो लड़की हुए, मोहल्ले वालों पड़ोसी को बोलना चाहिए। एक आदमी को बोल दो जब तो पब्लिक को पता लगेगा। खाली इतनी चोट, इतना गड्ढा, खून वगैरह था नाक में का खून आए, मुँह में का पानी लेकर, होठ काले पड़ गए बिल्कुल। बिल्कुल लड़की की ऐसी जीभ हो गई, काली काली सी दिख रही, दांत बिछी पड़ी, इतनी बस। 4 suspects were arrested Monday. The priest Radheshyam, along with Lakshmi Narayan, Kuldeep and Salim, and charged under sections of rape, murder, criminal intimidation, destruction of evidence of the Indian Penal Code, apart from other relevant sections of the Protection of Children from Sexual Offences Act and the SCSC Act.
The police had initially only registered charges of culpable homicide, wrongful confinement and destruction of evidence, stating that the mother hadn't mentioned the alleged rape in her statement. Following Monday's protest and based on the family's statement to the STSC Commission, rape charges were added. एक बारी ना मैंने पानी पिया था, मेरा ना जब मैं काम करके ना हालत था पसीने में हो रहा, मेरे ध्यान नहीं था कि उसमें तार में उसमें करंट आ रहा है। उसके ना वो तार लगाओ ना और बटन चालू करो तो उसमें करंट आता है। अच्छा, अब मेरे ध्यान नहीं था, अब मैंने उसको ना जाके ना ऐसे ही पानी पीने लग गया। दो टक्कर मेरे आगे मारी उनने, एक टक्कर मेरे पीछे मारी, ये होठ फाड़ दिए थे। फिर एकदम से उनने फ्रीज ने मुझे मैं पंडित जी को चिल्लाने वाला, मेरी बोलती बंद। फिर उनने एकदम से पता नहीं बाबा की कृपा से कैसे मुझे पीछे फेंक दिया। आपको लग चुका है वहाँ पे? हाँ जी, मैं लगाई घारी। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं ना, इनके बारे में मुझे नहीं पता। देखो, उस दिन संडे का दिन था, हमारी छुट्टी रहती है, हम आते नहीं, अपने घर पे रहते हैं। पंडित जी स्कूटी लेके ना अपनी दौड़े आए थे। शादीशुदा है वो पंडित? हाँ जी, शादीशुदा है, बराबर के बच्चे हैं मैडम। हाँ जी, ऐसे मैडम वो 1 रुपये कम नहीं लेता, और जिसके पास आधार कार्ड ना उसकी बॉडी नहीं जलाता। अब आपको ये सोचना चाहिए इनका वो इतना क्यों कर रहा है। आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मैडम तो पैदा ही इधर ही हुआ है, पल्ली नागल में। और ये लोग कितने टाइम से रह रहे हैं? ये भी इधर, ये बच्चा ही है इधर का। हाँ, यहाँ के बच्चे हैं। इनका एक ही कमरा है? हाँ जी मैडम, गरीब है, किराए पे मांग। कितना देते हैं आप किराया? 3,500 किराया बिल लगा। 3,500 रुपये। और ये आप लोगों की कमाई कितनी हो जाती होगी? कुछ ना होती है, फिर बाबा पे 8-9 हज़ार रुपये पता नहीं कब आ रहा है। मतलब सब लगा के खर्चा बाई में, साग सब्जी का, हरी बीमारी सब बाई में, किराया फिराव सब। रात के ना 2 बजे देखे, ना 2:30 बजे देखे, ना 3 बजे रात को चल दी। बच्ची हमने सुला जाते, तार लगा देते, बच्ची मेरी उठ के कौन नहीं जाती। नानी बोलती मम्मी ना जो आके हम जगाते बाको, जगा के जब चाय पानी पिलाते। हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी अगर करंट लगा है उसको फ़ौरन वहाँ ले जाता। क्यों जी, वहाँ डॉक्टर लोग देखते। पंडित जी ने इनको ऐसे बोला कि यहाँ केस रफा दफा करो। The family and local residents of the old Nangal village have accused the police of trying to hush up the matter and that the family was harassed. Addressing these allegations, DCP Southwest Ingit Pratap Singh Tuesday said that strict action will be taken against those officers. The officer also assured the family that the child's remains, only the legs are left of her, will soon be handed over to them for last rites after forensic examination is conducted. आप लोगों को पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने रखा हुआ था यहाँ पे पूरी रात पूरे दिन। कल 5:30 बजे आए शाम। क्या बोल रहे थे वो लोग बार-बार? 5:30 बजे क्या बोल रहे थे वो लोग? रेप को नाम मत लियो, बच्ची का बदनामी हो जाएगी, आपकी इज्जत तो खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी। उनकी वो पूछताछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे कैसे नहीं कर रहे थे, अलग अलग बुलाया गया था। It's almost been a year since the Hathras gang rape case took place in Uttar Pradesh's Bulgari village, where 4 upper caste men had allegedly gang raped a 20-year-old girl. She was cremated in haste without the presence of any family members there by the UP police and the administration. Here, in this case, however, even though the body was not cremated by the administration or the police, it was done in an attempt to destroy evidence. The family members of the girl have, however, accused the police of inaction and said that there have been deliberate attempts to hush up the matter and that they were provided counseling at the local police station. With Suraj Singh Bis, this is Bismita Skin reporting for The Print in New Delhi.